Hello everyone, I am Shilpi Gupta and I am currently a student of MCA Open IT Trichy. I have been an ex-student of INPS classes. मैंने INPS classes 2019 में join किया था and then I gave NIMSET 2019 and then I got selected for NIT Trichy. So today we are having with us Shashank Shekhar Pandey, and NIMSET 2020 aspirant who secured All India rank 05 in NIMSET 2020. So Shashank, tell us about your experience and academic background. Yeah, hello Shilpi and hello everyone. I am Shashank Shekhar Pandey. I had secured NIMSET AIR 5 in NIMSET 2020. I'm an ex-student of INPS classes. I joined that coaching in the year 2018, and after that I gave the exam. And I am from BCA. I did my BCA from Lucknow University, and currently I'm pursuing my MCA from NIT Trichy. And I gave other exams too, like BHU, JNU. I secured AIR 8 in BHU and 23 in JNU and 17 in Mahaset entrance exams, respectively. That's really great. That's quite an achievement. So आप हमें बताइए कि INPS क्लासेस में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, जब कब आपने ज्वाइन किया INPS क्लासेस, और वहाँ की फैकल्टीज के बारे में बताइए और क्या क्या चीजें वहाँ पे आपको अच्छी लगी. आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज. Okay, so I joined that coaching in the year 2018 when I was in second year. तो जब मैंने ज्वाइन करा था तो मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं था कि निमसेट क्या होता है. बस यूट्यूब से थोड़ा बहुत देखा था, तो सेकंड ईयर में मैंने ज्वाइन कर ली थी कोचिंग. तो उसके बाद फिर जब आया कोचिंग तो मैथमेटिक्स भी उतनी अच्छी थी नहीं, रीजनिंग भी वैसी ही थी, कुछ खास नहीं थी. तो फिर धीरे धीरे फैकल्टी वहाँ की जो मैथमेटिक्स सर हैं, मैथमेटिक्स जो टीच करते हैं और वो डायरेक्टर भी हैं कोचिंग के, नितिन अग्रवाल सर, उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी शुरू से लेकर लास्ट तक जब तक एग्जाम ना हो गया. फिर रीजनिंग की भी फैकल्टी अच्छी थी. बाकी मैथमेटिक्स तो ही मेन होता है 600 मार्क्स का, तो उस पर ही फोकस था हमारा. तो जब शुरू में कोचिंग ज्वाइन करा तो शुरू में दिक्कत तो होती है, सभी को होती है, आपको भी होती होगी जो देख रहे हो आप लोग वीडियो. तो उसमें हुई थी फिर, लेकिन धीरे धीरे कवर अप हो गया सर की मेहनत और हमारी भी सतत प्रयास से हमने अंत में यह परिणाम पाया था. हाँ बिल्कुल, मैंने भी 2019 में जब INPS क्लासेस ज्वाइन किया था तब तो ऑफलाइन मोड होता था. तो बहुत ही मतलब पहले ऐसे भी बच्चे थे हमारे कोचिंग में जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती थी, जिन्होंने मैथ्स ली भी नहीं थी, जिनकी मैथ्स बहुत वीक थी. बट एट द एंड ऑफ द ईयर जो मैंने नोटिस किया कि बच्चों को मैथ्स के क्वेश्चंस तक समझ में नहीं आते थे. पर बाद में जब एक साल बाद वही चीज मैंने जो इम्प्रूवमेंट देखा उन बच्चों में, दैट वाज रियली कमेंडेबल. सो बहुत सर का गाइडेंस बहुत अच्छा होता था, सीरियसली. सो शशांक, आप हमें बताइए, लाइक पहले आप ऑफलाइन मोड में कोचिंग करते थे, देन यू स्विच टू ऑनलाइन मोड. INPS क्लासेस की ऑनलाइन मोड में भी कोचिंग होती है. सो उसमें आपने कैसे उस पैंडेमिक में मैनेज किया, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज थी, आप वो शेयर करिए. या ओके, सो जैसे कि 2020 में पेंडेमिक आई थी हमारे, कोविड-19, जो कि अभी भी फिलहाल चल ही रही है, काफी विकराल रूप ले लिया इसने. तो उस वक्त स्टार्टिंग का वक्त था, तो इतना किसी को पता नहीं था कि ये कितना दिन तक ये रहेगा. तो शुरू में हमारे मार्च 2020 तक हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस कर रहे थे. हम काफी सही चल रहा था, सर भी काफी मेहनत कर रहे थे, मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे थे हम. लेकिन उसके बाद फिर गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के कारण सर को कोचिंग बंद करनी पड़ी कुछ दिनों के लिए. तो फिर वैसा तो कुछ था नहीं उस वक्त कि ऑनलाइन करवाना है, हम आने को तैयार थे. लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ती गई, सिचुएशन खराब होती गई, तो फिर सर ने भी शिफ्ट करना शुरू कर दिया. हमारे लाइव क्लासेस लेते थे, हर हफ्ते एक दो बार तो लेते ही थे, ताकि हम मोटिवेटेड रहें. बाकी मॉक टेस्ट होते थे हमारे, टॉपिक वाइज टेस्ट होते थे उस वक्त, जबकि ये पहला सर ने शिफ्ट ही करा था, बस उस वक्त उतना कुछ प्रॉपर था नहीं. अब तो काफी अच्छा हो चुका है सर का प्लेटफॉर्म. तो उस वक्त टेस्ट वगैरह लेते थे हम, दिया करते थे रोज, वीकली टेस्ट, डेली टेस्ट, मंथली मॉक टेस्ट. उससे हमें काफी अच्छा लगता था. पढ़ तो पाते नहीं थे क्योंकि घर में रहते थे, तो कुछ खास पढ़ाई हो नहीं पा रही थी हमारी, लेकिन सर की मेहनत से टॉपिक हमारा, मतलब सर हेड से बाहर गया नहीं, उससे हम रिवाइज में रहते थे, जिसके कारण हमें ये एग्जाम, हमारा डेट इतना एक्सटेंड हो गया था कि जो एग्जाम मई में होने वाला था वो
5 मंथ्स बाद अक्टूबर में जाकर हुआ। लेकिन ये रेगुलर प्रैक्टिस में होने के कारण और सर की भी मेहनत कर कह सकते हैं, ये हम हमारे से ज़्यादा सर ने ही ज़्यादा मेहनत करी थी, तो उसके कारण हम लोगों की अच्छी रैंक आई। और फिर ये काफ़ी सही रहा था ऑनलाइन क्लासेस जब अचानक से शिफ्ट हुई थी ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो आईएनपीएस क्लासेस ओवरऑल ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो चुका है, काफी अच्छा चल रहा है। सो अभी तो बच्चे ऐसे ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो टेल मी शशांक की ऑनलाइन मोड में आपकी डाउट्स कैसे टीचर्स आईएनपीएस क्लासेस के क्लियर आउट करते थे व्हेनेवर यू मस्ट बी हैविंग एनी डाउट। तो कैसे आपके ओके। डाउट सर क्लियर करते थे, या फिर और भी जो फैकल्टीज रीजनिंग और क्वांट की थी वो कैसे आप उनसे कांटेक्ट करते थे, और कैसा आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होता था कोचिंग में? या जैसे कि रोज मॉक टेस्ट देते थे हम, तो रोज क्या मतलब, हाँ रोज होता था, कभी कभी तो लास्ट में डेली हो गए थे, फिर उधर वीकली होता था, तो उसमें काफी डाउट्स आते थे, क्वेश्चंस में नए नए क्वेश्चंस आ जाते थे, तो उसको देखकर काफी दिक्कत होती थी हमें। तो फिर सर की लाइव क्लासेस चलती थी और सर लाइव यूट्यूब पर भी आते थे, तो उसमें काफी टॉपिक क्लियर करते थे, मॉक टेस्ट डिस्कशन कराते थे। तो वो देखना पड़ता था हमें, मतलब वो देखना ही चाहिए, सभी को देखना चाहिए सर की जो यूट्यूब पर काफी लेक्चर्स हैं, लाइव लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं, वो सबको देखना चाहिए, वो काफी अच्छी हैं। तो वो देखते थे हम। बाकी डाउट्स के लिए सर को व्हाट्सएप पर नंबर था, टेलीग्राम ग्रुप भी बन गया, तो उस पर डाउट्स पूछ सकते थे हम, या सर को पर्सनली कॉल करके डाउट्स पूछते थे। बाकी कभी कभी डिमोटिवेटेड फील होता था कि होगा या नहीं होगा, इतने दिन हो गए हैं यार, अब तो कुछ लग भी नहीं रहा है होने वाला है, या मेरी हेल्थ इश्यूज भी मुझे हो गए थे उस वक्त, तो काफी डाउन मोरल हो जाता था। लेकिन सर बोलते थे कि मेहनत करिए तो अच्छे से करो प्रॉपरली, अभी परेशान ना हो, अभी टाइम है तो हो जाएगा, तो वही उसके कारण हो गया था लास्ट में एट लास्ट। बिल्कुल बिल्कुल। सो शशांक, आप हमें ये बताइए कि जब जब भी मतलब जैसे कि ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में आप शिफ्ट हुए, तो आपको क्या डिफिकल्टीज फेस हुई? लाइक ऑनलाइन मोड में पढ़ने में आपको कैसे प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम आती थी आप उसको कैसे क्लियर करते थे? आपकी क्या स्ट्रैटेजी घर पे रहती थी बेसिकली सुबह से शाम तक की, अपने आप को मॉरली बूस्ट अप करना रोज सुबह उठकर कि हमें आज क्या करना है, कैसे टाइम टेबल बनाना, like about your schedule, everything about that? तो जैसे कि ऐसा था कि शुरू में तो जब अप्रैल में लॉकडाउन हुआ था, तो उस वक्त अप्रैल मई जून तो उतना कुछ खास पढ़ाई हुई नहीं थी सच बताऊं तो। बट लेकिन पढ़ते था, ऐसा नहीं रहता था कि अब रोज नहीं पढ़ पा रहा, एक दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, लेकिन तीसरे दिन पढ़ने बैठ जाता था कि 2 दिन वेस्ट हो गए, तो ऐसा तो है नहीं कि अब पूरा महीना ही वेस्ट कर दूंगा, 2 दिन भूल जाओ उसको, आगे देखो कि ये दिन है तो इस दिन तो कुछ तो पढ़ ही लेते हैं, तो बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो वही सोचकर एक टॉपिक पढ़ लिया तो लगता था हाँ कुछ तो पढ़ लिया, 1-2 घंटे ही पढ़ लिया, लेकिन पढ़ लिया क्योंकि समय हमारे पास बहुत था। 5-6 महीने थे, ऐसा तो था नहीं कि 1-2 महीना था, तो अगर 1-2 टॉपिक भी एक दिन में अगर आप पढ़ ले रहे हो 1-2 घंटा, तो वो काफी स्मॉल स्टेप्स मिल मिलकर काफी बड़े हो जाते हैं, तो वही हुआ था हमारे साथ भी। बाकी मोरल तो डाउन होता ही था बीच बीच में कि ऐसा हो रहा है, मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं जाता था, कभी कभी काफी कम मार्क्स आ जाते थे, कभी कभी अच्छे मार्क्स आते थे, तो उसके कारण लगता था कि ऐसा टेस्ट एग्जाम में हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो बस वही रहता था कि हम सर बोलते थे, मुझे याद है कि गलतियां कम करो, मतलब अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उसे छोड़ दो, झूठ मूठ का अटेम्प्ट ना करने की कोशिश करो, वो निगेटिव मार्किंग में ही चला जाएगा, तो वही करते थे हम। अगर 50 में से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्रॉपरली 25 ही करते थे हम, ताकि निगेटिव मार्किंग ना आए, फिर भी उसमें निगेटिव आ जाता था, तो उससे काफी धीरे धीरे स्कोर बूस्ट होना शुरू हुआ। बाकी मॉक टेस्ट तो होते ही है, उसे देना बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट से काफी कुछ पता चलता है आपको। और ऐसा ही था, हम भी यही करते थे, बाकी कुछ एक्स्ट्रा तो अलग नहीं था हमारा भी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी, मेरा भी यही एक्सपीरियंस था, जो भी सर बताते थे बिल्कुल मैं वैसे ही फॉलो करती थी, सारे मॉक्स देती थी और उनका एनालिसिस भी वैसे ही करती थी, तो काफी ज्यादा इफेक्टिव और फ्रूटफुल रहा एट द एंड ऑफ द ईयर जब मैंने निमसेट दिया। ओके शशांक, सो शशांक टेल मी कि आईएनपीएस क्लासेस की जो ऑनलाइन कोचिंग है वो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कैसे डिफरेंट है, आप इस पे अगर कुछ बोलना चाहें तो? Okay. So like you, when you will surf on the internet, you will come across various coaching centers across India. So how to choose a more wiser one? Okay, so I will tell you a few points that makes our coaching different from others. Like here, sir will focus basically on the basic concepts and the core concepts of mathematics instead of learning those things. सर हमारे बेसिक से शुरू करते हैं, जैसे लॉग हो गया, मॉड हो गया, इनइक्वालिटी हो गई, और
बेसिक मैथमेटिक्स हो गई। जब आप नए नए कोचिंग में जाओगे, मैं 2 ईयर प्रोग्राम वाला था, तो जब मैं नया नया गया था, और ये वन ईयर प्रोग्राम वालों के साथ भी होता है, तो सर पहले 1 या 2 मंथ बेसिक मैथ्स इंप्रूव करने में लगाएंगे। और ये नहीं बोल देंगे कि जेई के क्वेश्चन याद करना शुरू कर दो अभी से ही, या 250 क्वेश्चन आर डी शर्मा के याद कर लो, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे सर। बाकी जब आगे प्रोग्रेस करोगे, तुम्हारी मेथड इम्प्रूवमेंट, सर के अंदर एक अच्छी बात यह है कि सर पर्सनल केयर बहुत देते हैं। मतलब पर्सनल तुम्हारा ग्रोथ कैसा हो रहा है, वो हर वीकली तुम्हें फीडबैक देंगे। तुम कुछ पूछ सकते हो, वो तुम पूछ सकते हो कि सर कहाँ लैग कर एग्जैक्टली रहा है, मैं क्या कर एग्जैक्टली, रहा आई हूँ। एग्री विद यू। हर एक स्टूडेंट का एक ग्राफ होता है, वो एक एनालिसिस कर सकता है कि कैसे वो इम्प्रूव कर रहा है एवरी फॉर एवरी टेस्ट एंड एवरी मॉक टेस्ट। या कंटिन्यू शशांक। ओके। तो सर की ये स्ट्रेटेजी होती है कि वो पर्सनल केयर देते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। तो हमारे साथ भी होता था कि बेसिक मैथ्स हमारा क्लियर हो गया था, तो उसके बाद हम सर से पूछने आते थे कि क्या सर क्वेश्चन लर्न करना शुरू कर दें, इसका आंसर्स लर्न करना शुरू कर दें। तो सर हमें एक ही बात बोलते थे कि पहले फोकस करो बेसिक और कोर कॉन्सेप्ट्स पे, फिर जब आगे धीरे धीरे प्रोग्रेस करें हम, तब 3rd ईयर में मैं गया, 1 साल पूरा हो गया, तो उसके बाद सर जो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, तो इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसके लिए सर ने काफी टाइम दिया था, 2 या 3 क्लास पूरा एक एक टॉपिक को कवर करा था। तो उसमें हमें काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे, और सच बताऊं तो मुझे याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मैंने तो एक भी क्वेश्चन याद किए बिना गया था मैं, क्योंकि वहां पर सर इतना अच्छी स्पीड हो गई थी कि आप याद करो तो हो सकता है कि माइंड में स्लिप हो जाए, आंसर गलत टिक कर दो, लेकिन जब सॉल्व करते हो तो जो कॉन्फिडेंस आता है तो वो अलग ही होता है। तो वो ऐसा हो गया था कि हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे, तो याद करने की ज्यादा फोकस दिक्कत नहीं हुई। और बाकी सर की जो टीचिंग स्टाइल है, वो इस हिसाब से पढ़ाते हैं कि जैसे निमसेट को अगर 3rd लेवल पे हम मानते हैं, तो सर 2nd या 1st लेवल तक लेके जाते हैं। जेई मेंस, यहाँ तक कि जेई एडवांस तक के क्वेश्चन सर सॉल्व करवाते हैं क्लास में। तो उससे आपका निमसेट के क्वेश्चंस तो आराम से क्लियर हो जाएंगे। बाकी और भी चीजें हैं, जैसे कि सर क्लास में मोटिवेशन के लिए भी एक आध पीरियड निकाल देते हैं, तो 1 या 2 घंटे तो सर हर वीक में देते ही हैं, जिससे आपको भी काफी अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, या कहाँ लैग कर रहा हूँ, कहाँ मेरी वीकनेस है, तो वो पता चलता है। तो ये काफी डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट से। एग्जैक्टली exactly. हर एक टॉपिक आईएनपीएस क्लासेस में इतनी बार रिपीट हो जाता है कि लिटरली हमें उस पर इतना ध्यान पर्सनली देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम इतने टेस्ट देते हैं एक ही टॉपिक पे कि वो हमारा अपने आप ही प्रिपेयर हो जाता है। और या मोटिवेशन में भी सर हर एक बच्चे पे इंडिविजुअली बहुत ध्यान देते हैं कि उसको किस टॉपिक में क्या चीज में प्रॉब्लम आ रहा है, समझने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उस हिसाब से भी क्लासेस सर लगवाते हैं। लाइक फॉर टफ टॉपिक्स उस हिसाब से उतने नंबर ऑफ क्लासेस लगती हैं हर एक टॉपिक के हिसाब से। ओके शशांक, सो टेल मी कि वो जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल या ऑनलाइन मॉक टेस्ट है आईएनपीएस क्लासेस के, वो कैसे आपको हेल्प करे निमसेट को क्लियर करने के लिए? Online mock ओके। series basically for NIMSET as well as for other MCA entrance examinations like JNU and Jamia Millia Islamia and other ones. Yeah, so students, you might be aware that NIMSET was previously a pen paper based test, but from the year 2020 it was converted to online, and I think this year also it's online, and the upcoming years will also see the same trend going on. So you may not consider it to be a pen paper test in near future. So here online tests will give you a better advantage. It will first, the foremost thing that it will introduce you to the कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी जो होता है, वो किसी किसी को हो सकता है वो काफी न्यू हो उसके लिए, तो सबसे पहले ही तो हमें वो इंट्रोड्यूस कराता है हमें, क्योंकि हम वहां पर जाएंगे तो सिनारियो वैसा ही रहेगा, हमारे पास पेन या पेपर नहीं होगा, हमें स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले करेगा, हमें उसे पेपर में सॉल्व करना होगा। हो सकता है आपको रफ सीट भी कम मिले, 2 या 3 ही मिले, ज्यादा नहीं मिलती है कभी कभी, तो ऐसा हो सकता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, ऑनलाइन टेस्ट में अच्छी बात ये हो जाती है, आप कहीं भी बैठकर कहीं से भी दे सकते हो, आपको इंस्टीट्यूट जाने की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम जब ऑनलाइन टेस्ट होता था तो हमें 1 घंटा पहले ही इंस्टीट्यूट पहुंच जाना पड़ता था, वहाँ हमारे प्रैक्टिस करते थे, फिर हमें ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट देना पड़ता था। और ऑनलाइन में ऐसा है कि आप कभी भी उसे दे सकते हो जब टाइम है, या हो सकता है सर ने अपलोड किया रखे हैं, तो आप अपने मन से भी दे सकते हो कोई भी टाइम स्लॉट निकाल के 2 घंटे का। तो ऑनलाइन में ये भी अच्छी बात हो जाती है। साथ ही साथ ऑनलाइन में होती है कि आप जैसे ही आंसर सबमिट करोगे, आपको तुरंत रिजल्ट पता चल जाता है कि आपका कितना स्कोर आया, आप रॉन्ग कहाँ हो राइट कहाँ हो, तो आप उस वक्त एनालिसिस भी कर सकते हो। और जब ऑफलाइन टेस्ट होता है, उसमें आप हो सकता है कि 1 या 2 दिन लग जाए रिजल्ट डिस्प्ले कराने में, आपकी रैंक पता चल जाएगी इंस्टीट्यूट में क्या है। तो ऑनलाइन टेस्ट का काफी बेनिफिट भी है। और ये सीबीटी टेस्ट होता है, तो अब तो ऑनलाइन भी हो गया, निमसेट जेएनयू बीएचयू जितने एग्जाम्स हैं, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज देकर।
Okay, Shashank. So, what advice do you want to give 2020 NIMSET 2021 aspirants? Like, how should they prepare and how should they boost up their morale while preparing for NIMSET? Okay, so my advice will only that be you have to be consistent first, and you have to be determined that you want to crack it, then you have to crack it, like there is no other way. So अगर आप ये मन में बना लेते हो कि मुझे क्रैक करना ही है, तो ऐसा मतलब कोई चीज नहीं है जो आपको रोक सकता है। तो पहली बात तो आपको मोरल अपना आप रखना पड़ेगा, क्योंकि अब अभी किसी को पता नहीं है कि एग्जाम कब हो सकता है सितंबर में, हो सकता है अक्टूबर में हो, तो ये किसी को नहीं पता है। तो ये बस आपके साथ ही नहीं है, ये जितने एस्पिरेंट्स हैं सबके साथ यही प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर हमारे साथ साथ में क्या हुआ था कि इस वक्त ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो अपना मोरल अप किया रहेगा और कंसिस्टेंट रहेगा, रोज एक या दो टॉपिक पढ़ रहा है, रिवाइज कर रहा है, उसका बहुत अच्छी रैंक आने वाली है। या हो सकता है वो ना करे, पहले बहुत अच्छा पढ़ाई करे हो और अब छोड़ दिया हो, तो उसे वो दिक्कत हो सकती है, ऐसा हो सकता है। तो आपको अभी इस वक्त यही करना होगा कि आप रोज स्टडी के साथ कंटिन्यू रहो। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता छोड़ दिया है, 2 महीने तक छोड़ा है फिर स्टार्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप बहुत अच्छे भी हो मैथ्स में, तो फिर भी हो सकता है कि आप लैग कर जाओ। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहो और परसिवरेंस रहे आपके अंदर, डिटरमाइंड रहो। तो ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी है किसी भी चीज को, निमसेट ही नहीं, कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम है, तो आपकी छोटी छोटी गलती काउंट होगी वहां पर। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा 2021 बैच के लिए, 2022 बैच के लिए, और आने वाले जितने बैचेस हैं जो निमसेट देंगी। बिल्कुल बिल्कुल, consistency and discipline is the key to success to crack every exam. Yeah. So thank you guys. This was all about like preparation and strategy for preparation of NIMSET 2021. So thank you.